कुमार 17 करोड़ खा लिया, हाय हाय, देश का जनता का पैसा, हाय हाय, खा लिया, उसके लिए मगही न्यूज में हूं सुधेंद्र रमन। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं यहां आयकर गोलंबर के पास यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ एकजुट यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार की तानाशाही चल रही है, जिस तरह से भागलपुर में एक पुल गिर गया है, 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा है, और जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सब सड़क पर उतरे हैं। यहाँ पर आयकर गोलंबर के पास आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है आयकर गोलंबर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वहाँ पर यहाँ पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं एक पुल चार कहानी। मैं आपको बताऊं कि एक पोस्टर है, एक पुल चार कहानी, सबकी अपनी अपनी जुबानी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मनमानी हो रही है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नीतीश कुमार के पुतले का यहाँ पर दहन किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर लोग पुतले को दहन कर रहे हैं और उस पुतले को लाठी डंडों से मार रहे हैं, अपने पैरों से मार रहे हैं, अपना जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार के पुतले पर। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाओ और बिहार बचाओ। अगर जैसा कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये जो पुतला दहन किया जा रहा है, नीतीश कुमार 17 करोड़ खा लिया, हाय हाय, देश का जनता का पैसा, हाय हाय, खा लिया, उसके लिए पुतला दहन। आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए जो पुल गिरा है, जो निर्माणाधीन पुल गिरा है, वो 1700 करोड़ रुपए का था और वो गिरा है। हमारे साथ बीजेपी की जो है महिलाएं हैं, जो ये पुतला दहन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये हमारे भ्रष्टाचार सरकार, करप्ट सरकार, गिरी हुई सरकार, जिसने गिरी हुई सरकार के साथ, गिरी हुए तेजस्वी के साथ गठबंधन कर लिया, उसके आज जो गिरा हुआ पुल है वह नीतीश कुमार ही खुद गिरे हुए हैं और जनता इनको आज बता देगी कि आपने क्या किया भ्रष्टाचार से गठबंधन। बीजेपी की महिला नेत्री हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अर्चना राय भट्ट, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, झारखंड की प्रभारी। ये जो आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सर, ये पुतला दहन वर्तमान सरकार, लाठी गोली की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, माननीय नीतीश कुमार के विरोध में हम उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। इस तरह के भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करो और अपने जो कुर्सी कुमार का जो आपका एटीट्यूड है, जो कुर्सी के लिए आप कुछ भी करते हैं, वो जो जंगल राज दोबारा आपने लाने का काम किया है, इसके लिए आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, ताश के पत्ते की तरह एक पुल गिर जाता है। भाई साहब, आए दिन आपका प्रशासन का भी बंदा आजकल सेफ नहीं है। प्रशासन के लोगों पर भी हत्या, उनका भी हत्या होती है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो। प्रशासन के लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, समस्तीपुर तो मुजफ्फरपुर तो कहाँ कहाँ नहीं। प्रशासन के लोग जब सुरक्षित नहीं है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है आपके भ्रष्टाचारी उपद्रवों से। और ये जो पुल गिरा है, शर्म करिए नीतीश कुमार जी, शर्म करिए। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? जी, मुकेश नाम हुआ। ये जो आप पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, आखिर कारण क्या है? नीतीश कुमार जी का तो ऐसे भी आप समझिए कि समय पूरा हो गया है। कितना दिन रहेंगे आप? पलटू चाचा के नाम से ही मशहूर हो चुके हैं। इनके ऐसा तो कोई नेता शायद ही भारतवर्ष में हुआ होगा। ठीक है, ये खुलेआम कहते हैं कि उद्योग वहाँ लगता है जहाँ समुंदर होता है।
ये खुलेआम कहते हैं कि हम न बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन जेल से निकालने के लिए कानून बदल देते हैं। तो इनका तो किसी चीज़ का कोई सीमा रहा नहीं, कब कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, कोई इनका तो कोई अस्तित्व, कोई नैतिकता नाम, नीतीश नाम भले ही है, नैतिकता नाम की चीज़ इनमें नहीं है। इंजीनियर हैं और पुल गिर गया। अब तो ये तो मैंने सौ विवेक की बात है, सौ विवेक की बात है। बिहार वालों को सोचना चाहिए कि इस पर इतना बड़ा, मैंने ये आश्चर्यजनक 17 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होता है। 17 करोड़ रुपया का 1700 करोड़ 17 सॉरी माफ़ कीजिएगा 1700 करोड़ 1700 करोड़ रुपया का कोई उद्योग लगा दिया जाता तो 10,000 परिवार खाता पीता उससे। लेकिन इनका जो काम करने का रवैया है, इनको नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं है नीतीश कुमार जी। हमारे साथ बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता है जो पुतला दहन में शामिल हुए। पुतला दहन इन्होंने किया, आखिर क्या कारण था पुतला दहन का? पुतला दहन का प्रमुख कारण है भागलपुर में जो पुल 1700 कुछ करोड़ का 1700 करोड़ का जो पुल ध्वस्त हुआ, इसके लिए हम लोग आक्रोशित हैं और बिहार की एक जनता आक्रोशित है। जनता की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहती है कि आप न्यायिक जांच करने से हिचकिचा क्यों रहे हैं। हम मांग करते हैं कि सीबीआई से आप जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1700 करोड़ कोई अन्य विकास योजना में लगी होती तो आज बिहार का कुछ एक जिला का तो कम से कम भला हो गया होता, लेकिन 1700 करोड़ पानी में ध्वस्त हो जाता है और आप कहते हैं इसकी जांच करा लेंगे। और कैसी जांच कराइएगा? जांच का स्वरूप क्या होगा ये तो बताइए। पैसा का पाई और चचा कुछ बोलते हैं, भतीजा कुछ बोलते हैं। चचा कहते हैं कि कंपनी की लापरवाही से हुई है और भतीजा कहते हैं पुल को मैंने जानबूझ के ध्वस्त कराया है। पहले चचा भतीजा की ये वार्तालाप की भी जांच होनी चाहिए और पैसा का हिसाब बिहार के जनता को देना होगा, देश की जनता को देना होगा। जो गाड़ी पसीना के तहत लोग कर के द्वारा ये पैसा देते हैं, पैसा कोई सरकार का नहीं होता है, पैसा हम आपका सबका होता है। हम टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं उसी पैसा से पुलिया का निर्माण होता है और आपने पुल को ध्वस्त कराया है, इसका हिसाब आपको देना होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी केवल आज संकेत दिए, हम सड़कों पे आके आंदोलन करेंगे। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, क्या नाम है सर आपका? फयाज अली काजमी। सड़क पर उतरे हैं, पुतला दहन किया है, क्या कारण हो गई? कारण ये है कि आज के तारीख में नीतीश जी चचा भतीजा मिल के देश को, बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वह वोट घोटाला मौलाना शबीब साहब को जेल कर दिए हैं। जो आवाज़ उठाता है वो सड़क से गायब हो जाता है। आज बहू बेटी रात में चल नहीं सकती। जो पुल को तत्काल बंद कर दिया गया था उसको ये चालू करके, और उस पुल को भतीजा कहता है कि हम तोड़ने वाले थे। और आज करप्शन हद से ज़्यादा बिहार में है। लगता है जंगल राज, क्या महाजंगल राज बिहार में आ गया है। तत्काल इनको इस्तीफा देना चाहिए। मगर मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के रेस में ममता और इन लोग सब जाके दिल्ली बैठे हुए हैं। बिहार का क्या हो रहा है? कोई यहाँ मालिक नहीं, कोई वारिस नहीं, बस अंधा राज है, लूट खसोट है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। जो बोलता है वो सड़क से गायब हो जाता है। 23 तारीख को बैठक है, विपक्षी दलों की बैठक है। वो 23 तारीख जो विपक्षी दलों की बैठक नहीं कहिए, वो प्रधानमंत्री की बैठक है कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। आपस में इन लोग दावेदार अपना अपना चुन रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है। सब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बिहार चलाएगा कौन? कोई तो चलाने वाला होना नहीं चाहिए। इनसे बिहार चल नहीं रहा है तो प्रधानमंत्री के आड़ में भाग रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार का यहाँ आयकर गोलंबर के पास जो है पुतला दहन किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो 1700 करोड़ का निर्माणाधीन पुल हो वो गिरा हो, पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।